5 दिनों तक चलने वाले दीपावली का महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन ही मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में जाना जाता है। दीपावली और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य आता है, आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। हर नए कार्य का प्रारंभ आप इस दिन जरूर कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोने चांदी के आभूषण, नए बर्तन खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन जिस भी वस्तु की खरीदारी करके आप लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज गलती से भी ना खरीद कर लाएं जिससे आपके घर में अशुभ प्रभाव देखने को मिले। तो प्रिय भक्तगणों, आज की इस खास वीडियो में मैं आप सभी को 13 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनमें से कोई भी एक ना एक वस्तु तो आपको धनतेरस के दिन जरूर ही खरीदती है। हमारे गुरुजी ने 13 वस्तुएं बताई हैं जो कि हर कोई खरीद सकता है। कोई भी अगर सामर्थ्यवान नहीं है किसी सोने चांदी की चीज को खरीदने में, तो कोई भी साधारण से साधारण मनुष्य भी इन 13 चीजों को खरीदकर मां लक्ष्मी और कुबेर देव को प्रसन्न कर सकता है। धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर में हमेशा धन, धान्य, सुख, समृद्धि और वैभव का वास बना रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी या फिर आभूषण सोना चांदी नहीं खरीद सकते, उनके लिए ऐसी कुछ विशेष चीजें जरूर हैं जो कि उन्हें खरीदनी चाहिए, और जो सोना चांदी खरीदते हैं उन्हें भी ये चीजें जरूर खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहली जो वस्तु है वो है झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि नई झाड़ू से दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख, समृद्धि का वास होता है। अगर हो सके तो सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस के दिन एक झाड़ू को गुप्त दान भी जरूर करना चाहिए। इसे आप मंदिर में या किसी चौराहे पर या किसी ऐसी जगह पर जहां पर कोई जरूरतमंद हो, ऐसे व्यक्ति को झाड़ू उठाकर ले जाकर जरूर दान कीजिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आएं या ना लाएं, लेकिन साबुत धनिया तो हर कोई इस दिन ला ही सकता है और लाना भी चाहिए। साबुत धनिया लाकर दीपावली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में, गमले में उन्हें डाल देना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि आपके घर में जो भी धन है, पैसा, रुपया है, उनमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से आपके घर में बहुत ही ज्यादा खर्चे होते हैं तो उसमें रोक लग जाएगी। इस दिन आपको नमक भी जरूर खरीद कर लाना चाहिए। हो सके तो जो डेल वाला नमक होता है, ढेल वाला, वो आप खरीद कर ला सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आजकल के समय में यह मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप साधारण नमक भी जरूर खरीद कर लेकर आएं। और धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु बताने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, राशि और किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो लिखिए, ताकि राशि के अनुसार मैं आपको अलग से उपाय कमेंट में बता सकूं। तो चौथी वस्तु जो है वो है आपको घर में लानी चाहिए गोमती चक्र। जी हां दोस्तों, इस दिन अगर आप गोमती चक्र हो सके तो जरूर लेकर आइए। यह सौभाग्य, समृद्धि और वृद्धि का प्रतीक है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कभी कोई कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उसके हाथ से पूजा करवाकर आप उसके बाद में इस गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने वाले स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी कलह क्लेश नहीं होगा। पैसे रुपए संबंधी कभी कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपका फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगा। 5वीं वस्तु है कड़ियां। जी हां दोस्तों, आपको सफेद, पूरी, पीली चितकबरी, ये जो कौड़ियां है आपको कहीं भी मिल जाएगी।
लेकिन ये कौड़ियां आपको नहीं लानी है। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग की जो कौड़ी होती है या फिर पीले रंग की कड़ियां ही अपने घर में लेकर आना है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस घर में कड़ियां होती हैं उस घर में हमेशा के लिए महालक्ष्मी का वास हो जाता है। जहां महालक्ष्मी होती है वहां पर हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आप इनको जरूर लेकर आइए, क्योंकि यह महालक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। इसलिए इस दिन आपको 5, 7, 11 या 13 कड़ियां जरूर लेकर आना चाहिए। धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली अक्षत कुमकुम अर्पित करें और फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। इस साल आपको कड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने पहले से कड़ियां खरीद रखी है, अगली चीज है श्रीयंत्र। जी हां दोस्तों, श्रीयंत्र को भी हमारे घर में जरूर स्थान देना चाहिए। श्रीयंत्र खरीदते समय इस चीज का ध्यान रखें कि सभी चिन्ह उसमें सही से अंकित हो, और जिस घर में श्रीयंत्र की विधि विधान से पूजा होती है वहां पर हमेशा मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। श्रीयंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक प्राणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई थी। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर समस्याएं प्रकट हो गईं। ब्राह्मण और महाजन बिना लमी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर एक बार फिर से पृथ्वी लोक पर वापस लेकर आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ वैकुंठ में जाकर मां लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि मां लक्ष्मी तो अब प्रसार ही नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ मुनि को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी के बहुत ही दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए हैं। धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने वशिष्ठ मुनि को साथ में लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी मां लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार नहीं हूं। जब चारों दिशाओं में मां लक्ष्मी जी की पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं में गुरु बृहस्पति जी ने युक्ति सुझा। उन्होंने कहा कि श्रीयंत्र की साधना ही एकमात्र ऐसा उपाय बचा है जिससे मां लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देश से श्री हरि ने धातु पर श्रीयंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करके दीपावली के 2 दिन पूर्व, यानी कि 2 दिन पूर्व धनत्रयोदशी तिथि को श्रीयंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजा किया। पूजन समाप्त होते होते मां लक्ष्मी जी को वहां पर आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी। ये मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे यहां आना पड़ा। श्रीयंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्रीयंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं चीज है 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष की माला। इस दिन आपको जरूर अपने घर में खरीद कर लानी चाहिए। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष से अगर शिव जी का पूजन करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, या फिर उस माला से आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो आप अपनी मनवांछित इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको 7 मुखी जो रुद्राक्ष है वो जरूर खरीद कर लाना चाहिए। धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर या फिर 13 दीपक घर के बाहर भी जरूर जैसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वह आपको लानी है मिट्टी के दीपक, जो कि आपको जरूर खरीद कर लेकर आने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद सकते हैं। इस दिन आपको मां लक्ष्मी की और गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति भी जरूर खरीद कर लानी चाहिए। हो सके तो मिट्टी की खरीद कर लाएं, यह सबसे ज्यादा शुभ होता है। लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना ला पाएं तो धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। आप चाहे तो चांदी या सोने या पीतल की मूर्ति भी खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन खरीदी गई मूर्ति का पूजन आपको दीपावली की शाम को करना चाहिए।
मूर्ति खरीदते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा बैठी हुई मुद्रा में ही महालक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को लेना है। खड़ी हुई अवस्था में बिल्कुल भी ना लें, वह उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे घर में धन का अभाव हमेशा बना रहता है। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। उनका वाहन जो मूसक है वह मूर्ति में जरूर बना होना चाहिए। भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक अवश्य होना चाहिए। मां लक्ष्मी की मूर्ति में कमल का फूल विराजित हो, ऐसा होना चाहिए। उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरते हुए अवस्था में अवश्य होने चाहिए। ऐसी मूर्तियां घर में लाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियां हमें अपने घर में नहीं लानी चाहिए। आप चाहें तो अष्ट धातु की मूर्ति भी ला सकते हैं। धनतेरस के दिन जो 10वीं चीज आपको खरीद कर लानी है वो है कुबेर यंत्र। जिस घर में कुबेर यंत्र होता है वहां पर कुबेर देव का वास होता है। साथ ही मां लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में सुख, समृद्धि और खुशियों को लाने के लिए होता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वह भी इसी से दूर हो जाएगा और व्यापार में आपको कारोबार में खूब तरक्की बरकत देखने को मिलेगी। 11वीं वस्तु जो कि आपको इस दिन खरीदनी चाहिए वह है सोना चांदी आभूषण या फिर कोई भी बर्तन। सब जानते हैं कि इस दिन बर्तन नौ के खरीदने का विशेष महत्व होता है। आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन जरूर ही खरीदने चाहिए। अगर आप कुछ नहीं ले सकते तो एक सिंपल से चम्मच ही खरीदकर जरूर अपने घर खरीद कर लाएं। इस दिन पुराने बर्तनों को बेचकर नए बर्तन खरीदने का भी विशेष महत्व होता है। आप टूटे फूटे बर्तनों को बदलकर नए बर्तन खरीद सकते हैं। जिसकी यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो आज के दिन केवल पूजा से संबंधित सामग्री भी आपको जरूर खरीद लेना चाहिए, जैसे जाकी रोली, अक्षत कुमकुम कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, खील बताशा जिसे कहा जाता है, वो भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकें जैसे कि व्रत कथाएं या फिर कोई भी हफ्ते में पढ़ी जाने वाली व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई किताबें जो होती हैं, हमारे धर्म के अनुसार पुराणों की जो बुक्स हैं वो भी आप इस दिन जरूर खरीद सकते हैं। तो ये थी 13 वस्तुएं जिन्हें आप धनतेरस के दिन जरूर खरीदें। इनमें से जो चीज आपके सामर्थ्य के अनुसार हो सके, कोई भी 1, 2 छापा 6 या 13 टोटल 13 वस्तुएं भी आप खरीद सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार तो जरूर खरीदें। ऐसा कहा जाता है कि इन 13 वस्तुओं में मां लक्ष्मी की कृपा बसी हुई है। इन वस्तुओं को खरीदने पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहती है। तो इसी बात पर कमेंट बॉक्स में तुरंत जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए ताकि आपके पूरे परिवार पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी। इन 13 वस्तुओं को खरीदकर आप अपने घर में हर चीज में 13 गुना की वृद्धि कर सकते हैं। अब यकीन मानिए, धनतेरस के दिन आप कुछ भी खरीदने में अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो इस दिन थोड़ा सा गेहूं ही जरूर खरीद कर ले आइएगा या फिर थोड़ा सा साबुत धनिया ही खरीद लाएं। लेकिन आप अपने घर में कुछ ना कुछ इस दिन जरूर खरीद कर ले आएं। कभी खाली हाथ मत आना। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन कौन सा वह फल है जिसे घर में लाने से हमारी जन्म जन्मांतर की गरीबी, दरिद्रता, जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और एक फल के बिना धनतेरस का व्रत क्यों अधूरा है, और अगर आप दिवाली के दिन व्रत रखें तो वह व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस फल के बिना साथ ही साथ मां लक्ष्मी प्रसन्न भी नहीं होती है। तो प्रिय भक्त गणों, धनतेरस के दिन कौन सी सामग्री खरीदने से क्या लाभ होते हैं और कौन से फल हैं जिन्हें आपको इस दिन जरूर खरीदना चाहिए। जिस फल को धनतेरस के दिन लाए बिना हमारी गरीबी जड़ से समाप्त नहीं होगी, और अगर इस फल को ले आते हैं तो जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। सारी चीजें आज की इस खास वीडियो में आराम से बहुत ही अच्छे से समझाऊं।
तो वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत ही खतरनाक साबित होता है और ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को ग्रहण करता है, वीडियो को ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसे ज्ञान है कि यह ज्ञान आज नहीं तो कल कभी ना कभी आगे चलकर काम जरूर आएगा, लेकिन ज्ञान हमेशा काम जरूर आता है। तो प्रिय भक्तगणों, यह गुप्त जानकारी देने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम, राशि और स्थान जरूर लिखें, क्योंकि राशि के अनुसार जो उपाय बनते पड़ते हैं वो मैं हमेशा से कमेंट बॉक्स में ही बताती हूँ और आपका सब्सक्राइब करना हमारी मेहनत को सार्थक बनाता है। तो सभी लोग इन चीजों को ध्यान से कहीं पर नोट कर लीजिए। कुछ चीजें जो है इनमें गुप्त चीजें भी होने वाली हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो है झाड़ू का संबंध। सीधे रूप से मां लक्ष्मी से माना जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी गरीबी को मिटाने का कार्य करती है और झाड़ू से आप अपने घर का कचरा बाहर करते हैं। तो मां लक्ष्मी आपके घर से नेगेटिविटी, बीमारी, दरिद्रता, रोग, हर चीज को घर से बाहर कर देती है। इसलिए झाड़ू को मां लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। तो धनतेरस के दिन कई सारे लोग मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में झाड़ू खरीद कर लाते हैं। घर में झाड़ू खरीद कर लाना धनतेरस या दीपावली के दिन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कई लोग तो झाड़ू की परंपरागत रूप से पूजा भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कौन सा झाड़ू का चुनाव करना चाहिए, क्या यह बात आपको पता है? फूल वाला झाड़ू ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक युक्त झाड़ू लेना चाहिए। तो याद रखें, कभी भी प्लास्टिक युक्त झाड़ू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं होता है और यह लाभ भी आपको नहीं देता। वहीं आपको यह राहु का स्वरूप भी होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू आपको हमेशा फूल वाला ही लेना चाहिए। उठे हुए झाड़ू को ही आपको खरीदना चाहिए। आपको बाजार में यह आसानी से मिल जाएगा। और अब मैं आपको एक गुप्त चीज बताती हूं। अगर आप झाड़ू की बीज में अगर 5 कौड़ियों को बांध देते हैं छुपा करके और उससे झाड़ू लगाते हैं, तो यह और भी ज्यादा शुभदायक होता है, क्योंकि ऐसे में वह झाड़ू कभी भी मां लक्ष्मी को आपके घर से बाहर नहीं जाने देता। क्योंकि आप सभी को पता है कि मां लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है, वह कभी भी किसी एक घर में नहीं टिकती है। तो ये जो कौड़ियां है वह हमेशा महालक्ष्मी को खींचकर बांधकर आपके घर में रखने का कार्य करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि झाड़ को आपको हमेशा अपने घर के उत्तर दिशा में छुपाकर ही रखना है। जब तक कि यह झाड़ू आपके घर में उत्तर दिशा में छिपकर रहेगा, लोगों की नजर से बचा रहेगा, आपकी घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी। लोग बहुत ही मूर्ख होते हैं, केवल एक ही दिन में केवल एक दिवाली और धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा करते हैं और उसके बाद उस झाड़ू को यहां तहां फेंकना शुरू कर देते हैं, पैर लगाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत चीज है। झाड़ू से कभी भी विष्टिजें साफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह महालक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर से कहीं और चली जाती है। अब मैं आपको दूसरी वस्तु बताती हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि धनतेरस के दिन लोग सोने चांदी के सिक्के जरूर खरीदते हैं और यह शीतलता युक्त धातु भी मानी जाती है। चांदी की धातु माता पार्वती से उत्पन्न होती है और सोने की धातु मां लक्ष्मी से उत्पन्न होती है। जिस घर में यह सिक्के होते हैं उस घर में कभी भी अन्न और धन के भंडार खाली नहीं होते हैं। शत्रु भी ऐसे घर का बाल भी बाका नहीं कर पाते हैं दोस्तों। चांदी और सोने के सिक्के आप अपने सामर्थ्य के अनुसार घर में जरूर धनतेरस के दिन या फिर दिवाली के दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जड़ी बूटी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। धनतेरस या दिवाली वाले दिन आपको खरीद कर जरूर लानी है यह जड़ी बूटी जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप धनतेरस या दीपावली के दिन जड़ी बूटी खरीद कर लाते हैं तो इसे धनवंतरी महाराज जो है वह प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ना कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो आप कितने भी रुपए पैसे के मालिक क्यों ना बन जाएं, आपके लिए वो धन फूल मात्र ही होगा। तो धनतेरस के दिन यह जड़ी बूटी आपको जरूर खरीद कर लानी है। इसकी वजह से आपके घर परिवार में कभी कोई रोग दोष नहीं आ पाएगा। हर तरीके से यह आपको बचाकर रखने का कार्य करेगा। भगवान धनवंतरी जिस घर में प्रसन्न हो उस घर में हमेशा वास करते हैं और बीमारी उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती है।
भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो इस जड़ी बूटी को, चाहे आप जड़ी बूटी कहें या फिर कोई फल कहे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे जरूर खरीद कर लाइए। ये फल आपकी साक्षात गरीबी, सात पुष्ट की गरीबी, घर का क्लेश द्वेष रोग, हर चीज को आपके घर से दूर लगाने की ताकत रखता है, क्योंकि इस फल के अंदर साक्षात महालक्ष्मी का वास माना जाता है। ये फल आपको अपने घरों के आसपास में या फिर खेत खलियान के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और इस फल का नाम है गूलर का फल। जी हां दोस्तों, ये कोई साधारण फल नहीं। वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों। गूलर के फल से आप आराम से इसी दिन करोड़पति बन जाएंगे। वो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये कोई हवाई बात नहीं, शास्त्रों द्वारा प्रमाणित जानकारी बताऊंगा। भगवान नरसिंह ने गूलर को यह भी आशीर्वाद और वरदान दिया कि हे वृक्षराज, आपके आसपास में अगर अमृत सैया को अर्थात मरे हुए व्यक्ति को शव यात्रा को ले जाया जाएगा, तो उस शव यात्रा को ले जाते समय जो व्यक्ति पुण्य कर रहे होंगे, उनके पुण्य आपके ऊपर में आ जाएंगे और आप उन पुण्यों को ग्रहण कर सकेंगे। और गूलर के वृक्ष को यह भी वरदान दिया कि आप जो भी दूसरे व्यक्तियों के दुख मिटाना चाहे, उनको मिटाने में सामर्थ्यवान होंगे। इसलिए हे वृक्षराज, अगर आपके फल को कोई भी खाएगा धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन, अपने मुंह में रख लेता है, शुभ मुहूर्त में खाएगा, तो उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। साथ ही साथ गूलर के वृक्ष को यह भी भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया कि आपके फल को खाने से लोग हमेशा जवान रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रिय भक्त गणों, गूलर का फल आप जो है धनतेरस या दीपावली के दिन जरूर लेकर आना। गूलर के फल को हमेशा 5 की संख्या में ही लाना चाहिए। और अब इसे अपने घर में लाने की विधि भी सुनिए, क्योंकि इसे आपको इसी तरह तोड़कर नहीं लाना है। इसकी एक विधि है, बहुत ही साधारण और छोटी सी विधि। अब मैं आपको उसे बताने जा रहा हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि कमेंट बॉक्स में अगर आपने अभी तक अपना नाम राशि नहीं लिखी है तो तुरंत लिखिए। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय नरसिंह देव, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें दर्शाता है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। और अब विधि को ध्यान से श्रवण कीजिए। दोस्तों देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि इस वृक्ष के अंदर भगवान विष्णु साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। तो इस फल को आपको किस तरीके से लाना है? सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेकर और एक लाल रंग का कपड़ा लेकर इस वृक्ष के पास चले जाना है। उसके पास सबसे पहले में आपको एक लोटा जल इस वृक्ष में समर्पित करना है और इस वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष राज, हे महालक्ष्मी, हे नरसिंह महाराज, मैं गूलर के फल को ले जाने आया हूं। मुझे अनुमति दें और आपसे अनुमति मांगता हूं या मांगती हूं। इसके बाद इसके 5 फलों को लाल रंग के कपड़े में बांध कर करके चुपके से इसे अपने घर में लेकर आना है। ध्यान रहे कि इस कार्य को करते समय कोई भी आपको ना देखे। धनतेरस और दिवाली पर यह काम आपको जरूर करना है। धनतेरस और दिवाली के दिन, इन दोनों में से किसी भी दिन आप इस फल को ला करके इसकी पूजा करें और इसके बाद इस फल को आपको अपने घर के तिजोरी में पूरे 1 साल के लिए आपको इस फल को रख देना है। अपने घर के तिजोरी में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसा कि पुनः दूसरे साल आपको धनतेरस, जब दूसरे साल आएगा, इस फल को नदी में आपको विसर्जित कर देना है। दोस्तों जब तक गूलर के फल आपके घर में रहेगा, आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। आपको जन्मों जन्मांतर की जो पुरानी गरीबी अगर है तो यकीन मानिए वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। दूसरा फल बताने जा रही हूं। जो दूसरा फल आपको धनतेरस या दीपावली के दिन अपने घर लेकर आना है, वो है सीताफल। जी हां दोस्तों, सीताफल मां लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि सीताफल मां लक्ष्मी का ही एक अवतार है। माता लक्ष्मी की साक्षात स्वरूप भी इसे कहा जाता है। सीताफल आपके घर की गरीबी, परेशानी, कष्ट तत्काल दूर करने में सक्षम होता है। एक गुप्त चीज मैं आपको बताता हूं। जो सच्चा वानर होता है, यानी कि जो हनुमान जी का वानर होता है, वह कभी भी सीताफल के पेड़ के ऊपर या फल के ऊपर कभी भी भूल से भी नहीं चढ़ता है। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं।
पुराणों में ये चीज उल्लेखित की गई है। सीताफल को धनतेरस या दीपावली के दिन मां लक्ष्मी के जोड़े के रूप में दो। अगर आप खरीद कर उन्हें चढ़ाते हैं तो मां लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती है और कम ही समय में आपकी गरीबी या कोई भी परेशानी है या शत्रु से छुटकारा पाना है तो वो आपको कम समय में तुरंत रिजल्ट आपको सीताफल से ही प्राप्त होता है। सीताफल से माता लक्ष्मी बहुत खुश होती है। तो ये सारी जानकारी जो भी मैं आपको दे रही हूं दोस्तों, ये बिल्कुल ही हवाई बातें नहीं है। आप इन उपायों को जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल में जाकर देखिएगा, जो पॉपुलर वीडियोस हैं उनमें आप जाकर देख सकते हैं, उनके कमेंट्स को पढ़ सकते हैं कि किस तरह लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, कई सारे लोगों को यह जानकारी नहीं पता होगी कि धनतेरस या दीपावली के दिन एक और आपको जड़ी लेकर आनी है, वो है कमल की जड़। जी हाँ दोस्तों, या फिर कमल का फूल। कमल की जो पौधा है उसकी जड़ या फूल अगर आप लाते हैं, उसके अंदर साक्षात महालक्ष्मी विराजमान होती है। माता लक्ष्मी को कमल वासिनी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। माता लक्ष्मी कमल के पौधे में वास करती है, कमल के फूल पर वास करती है। तो अगर आप इस दिन छोटी सी जड़, फूल, फल कुछ भी लेकर आते हैं तो मानकर चलिए मां लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके घर में चली आती है और मान के चलिए आपको कभी भी जीवन में कोई पराजित नहीं कर पाएगा। अगर आप इसे लाते हैं और अगर आपको कमल की जड़ नहीं मिल रही है तो आप सफेद अपराजिता की जड़ अपने घर ला सकते हैं। इसके अंदर भी मां लक्ष्मी वास करती है। धनतेरस और दिवाली के दिन ये बहुत ही ज्यादा जागृत अवस्था में होता है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया शास्त्र का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने दें। भक्तों, लाल मिर्च पानी में डालकर सो जाना कितना भी बड़ा शत्रु हो घुटने टेक देगा और बड़े से बड़े शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा। रातों रात शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएगा और कभी भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, क्योंकि आपको बता दें कि लाल मिर्च का यह उपाय करते ही शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे और कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। जो लाल मिर्च का उपाय, जो टोटका आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपका शत्रु कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। ऐसा समझ लीजिए कि कोई नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा जब आप लाल मिर्च का उपाय करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि शत्रु कितनी तरह के होते हैं। आप सभी जानते हैं कि कई प्रकार के शत्रु होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो 2 प्रकार के शत्रु होते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। एक, सामने से जो व्यक्ति आप पर वार करता है वो भी आपके शत्रु होते हैं, और दूसरा, पीठ पीछे जो आपके खिलाफ काम करते हैं वो आपके गुप्त शत्रु होते हैं। जो सामने से वार करते हैं वे शायद इतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन जो पीठ पीछे वार करते हैं वे बहुत खतरनाक शत्रु होते हैं। लेकिन अब आपको अपने शत्रुओं से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लाल मिर्च का जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं उससे शत्रु हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और ऐसा समझ लीजिए कि वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब आज के समय में शत्रु बनना बहुत आसान हो गया है। अगर आज के समय में कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी उन्नति कर ले, जीवन में आगे बढ़ने लगे, तो उस व्यक्ति से 1000 लोग जलने लगते हैं।
मतलब ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जलता है, लेकिन आज के समय में बहुत आसानी से शत्रु बन जाते हैं। अब देखिए, हर व्यक्ति आपका शत्रु नहीं होता या आपका दुश्मन नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। इन लोगों की नजर ऐसी होती है कि आपके जीवन और आपके घर में दुख और कष्ट बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनके जीवन में इतने दुख और कष्ट क्यों बढ़ रहे हैं। बहुत बार नजर दोष भी इसका कारण होता है कि घर में पैसों की कमी आने लगती है। अगर नजर पैसों को लग जाती है या घर के किसी व्यक्ति को लग जाती है तो अच्छा खासा घर बर्बादी की तरफ मुड़ जाता है। मतलब उस घर में लगातार पैसों की समस्या बनी रहती है, जहां नजर दोष हो या फिर शत्रु परेशान करें। तो आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताएंगे कि आपके जीवन की जितनी भी बड़ी समस्याएं, दुख हैं, हर समस्या का हल आपको इस वीडियो से मिलेगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम बहुत अच्छा चल रहा होता है और अचानक से उनका काम जो है वह बेकार होता चला जाता है और इतना मंदा उनके काम में आने लगता है, इतना घाटा उनके व्यापार में होने लगता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान हो जाते हैं। तो व्यापार में भी अगर लगातार नुकसान हो रहा है या व्यापार चल नहीं रहा है तो ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को करने से आपके काम और व्यापार में लाभ होगा। लाल मिर्च, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा देती है, उसका उपाय आपके जीवन के दुखों का अंत कर सकता है अगर इसे सही तरीके से किया जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में जो भी नजर दोष है या जो भी शत्रु हैं उनसे छुटकारा मिल जाए और जल्दी से जल्दी आपके जीवन के दुखों का अंत हो जाए, तो सच्ची श्रद्धा से सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम का जयकारा लगाएं। संकट मोचन। हनुमान जी आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि यह उपाय किस दिन करना है और किस समय करना है। हफ्ते में 4 दिन ऐसे होते हैं जब आप यह उपाय कर सकते हैं। मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार और रविवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब उपाय को करने के लिए आपको एक सूखी लाल मिर्च लेनी है जिसके पीछे डंठल लगा हो। ध्यान रखें कि मिर्च कहीं से टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। आपको साबुत मिर्च ही लेनी है। इसके साथ ही आपको 1 गिलास साधारण साफ पानी लेना है। यह उपाय आपको शाम के समय सोने से पहले करना है। अब बात करते हैं कि यह उपाय कितनी बार करना है। तो आपको इसे केवल 1 बार करना है, चाहे आप इसे मंगलवार को करें, चाहे शनिवार